अब आजकल की बहू बेटियां अपने बच्चे को मोबाइल दिखा दिखा के भात खिला रही, हाथ में मोबाइल, कटोरी भात, सामने मुंह, ले बेटा ले 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 मोबाइल, ले 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 इधर मोबाइल, इधर भात। मोबाइल दिखा दिखा के छोटे बच्चों को तुम खाना खिलाओगे, वो लड़का बड़ा होकर के टावर में चढ़ जाए। इसीलिए आज सब पावर में आया है। काश वो मोबाइल में दिखा के, हम तो कहते हैं पूरा मोबाइल खिला, झमेले खत्म। आजकल माए बहने वो स्टाइल सीखी है, बच्चों को चुप करने के लिए मोबाइल। याद रखो ये मोबाइल अय्याशी की चीज नहीं। इन मोबाइल से कितने घरों को बर्बाद होते देखा, इन मोबाइल से कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। काश इस मोबाइल को सही इस्तेमाल करना सीख लेता, तो जब तक पढ़ोगे नहीं उसको सही इस्तेमाल नहीं करना सीखोगे। इसलिए मेरे दोस्त, मेरी माँ बहने, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो चीज जहाँ इस्तेमाल करने का है वहाँ इस्तेमाल करो तो कामयाब हो जाओ। के बारे में हम लोग को ठेका दे दिए, हम लोग मौलाना मौलवी लोग ठेका दिया आप लोगों को कुछ मतलब है नहीं। क्या हो रहा है, सब कुछ करे मौलाना, मतलब सब ठेका हम ही लोग लिए, आप लोगों को कुछ नहीं। खाली गर्दन में चेन पहनना है, हाथ में कड़ा पहनना है, हर बाल खड़ा करके जलसन घूमना, कुछ काम नहीं है। सब जिम्मेवारी उलमा की है। बुजुर्गों की हकीकत बताए वही, इमाम का तरीका बताए वही, मदरसे के लिए चलता करे वही, जलसा करे वही। आप किस लिए हो? इसलिए लोगों आज पूरी दुनिया की नजर क्योंकि मुसलमानों पे आ गई है, इसलिए कि आप इतने होने के बाद भी तुम उनके नजर में कमजोर हो, इसलिए कि तुम तालीम से दूर हो, स्कूल से दूर हो, कॉलेज से दूर हो, मकतब से दूर हो। इसलिए तमाम चीजों को बैक वक्त खत्म करना है तो उलमा के बातों पे अमल करो और अपने मोहल्ले के मकतब को आबाद। सबसे बड़ा मकतब मोहल्ले का मदरसा है। इमाम को अब तनख्वाह नहीं देना चाहते हैं, शर्म नहीं आती है। 7,000 8,000 देते हो, 300 घर रहने के बाद 400 घर गांव में घर है, 500 मकान है, लेकिन इमाम की तनख्वाह 600-700 देते हो। क्या ठेका ले लिया है 600-700 तुम्हारे घर में हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अजान भी देंगे, नमाज पढ़ाएंगे? कब सोचोगे? कभी तूने मंदिर जाके किसी पुजारी से पता कर कि तुम जब धर्म गुरु हो तो तुम मंदिर में रह के कितना कमाते हो? वो पंडित कहेगा हम 80 से 70 हजार रुपया कमाते हैं। कभी गुरुद्वारा जाके पूछ कि तुम गुरुद्वारे में जो पादरी आता है उनसे पूछ तुम्हारी आमदनी क्या है, वो 80,000 से लाख रुपया बताता है। कभी चर्च जाके पूछ, वो कहेगा हम लाखों को पार कर जाते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म को चलाता है, धर्म को बचाता है, धर्म का प्रचार करता है। तो वहीं बैठ के उनकी इज्जत इतनी होती है। एक ब्राह्मण अगर अपने मोहल्ले में चला जाता है, अपने वक्त का डीसी क्यों ना हो, एसपी क्यों ना हो, वो डीआईजी क्यों ना हो, लेकिन जो ब्राह्मण समाज के लोग जो पूजा उपासना करते हैं उनके कदमों में, चरणों में बैठ कर डीसी साहब कहते हैं महाराज क्षमा कीजिएगा देर हो रही। वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, वो जैसा धर्म उनके किसी के धर्म में टिप्पणी नहीं, लेकिन तुम जिस धर्म को मानते हो उसमें भी तुम्हारे धर्म में धर्म वाला है जो प्रचार भी मानकर दीन का प्रचार करता है, कुरान की बात बताता है, अल्लाह व रसूल का पैगाम पहुंचाते हो। उनमें 6-7 हजार देने के बाद भी अगर 12 साल इमामत तेरे मोहल्ले में किए और थोड़ी सी बात हो गई आप रात में भगाने के लिए तैयार हो जाते हो, मौला बोरिया बिस्तर उठाए जाइए। याद रखो तुम अपने उलमा पे जुल्म करते हो, दुनिया तुम्हें ऊपर जुल्म कर रही है। तुम उलमा को कमजोर समझते हो, दुनिया तुम्हें कमजोर समझ रही है। तुम उलमा को झुकाना चाहते हो, दुनिया अपने घुटनों में तुम्हें झुका रही है। वाह 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 वाह, शान खिताब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। उलमा की ताज़ीम उनकी कदर करें। शर्म नहीं आती है जब एक शादी करते हो उलमा के सामने डीजे बज रहा है, मोहल्ला बेचारे चुपचाप बैठे टुकटुकी बांध के देख रहा है, वहीं मोहल्ला के सामने पटाखा फोड़ रहे हो, मोहल्ला चुपचाप बैठे हैं, उसी में जाकर के शराब पी रहे हो, वहीं तुम डांस रहे हो, वहीं डांस कर रहे हो, मोहल्ला चुप है। मोहल्ला कह दे कि ये काम मत करो तो मोहल्ला को तुम
मोहल्ले से भगा देते हो। मोहल्ले को कहते मोहल्ला नहीं रहना, रहना तो रहो वरना जाओ। इसलिए मेरे दोस्त, ये तमाम चीज की जो बीमारी हुई है इल्म की कमी की वजह से। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, जब तेरा बेटा इल्म हासिल करेगा, जब मकतब जाएगा, मदरसा जाएगा, इश्क़ मुस्तफा में झूमेगा, उलमा को देखेगा और उसी के बातों पे अमल करेगा, मस्जिद में घुसेगा, नमाज पढ़ेगा और मैं पसीना तान के फजर में कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए किराम सरकार इनायतुल्लाह चिश्ती हजरत अल्लामा व मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। की कदर हमारे इलाके में पूरे हिंदुस्तान में कम हो गई, इसलिए आज आपकी भी इज्जत कम हो गई। आपको लोग आतंकवादी कहा, बांग्लादेशी कहा, टेररिस्ट कहा, घुसपैठी कहा, पत्थरबाज कहा, लैंड जिहाद कहा, जमीन जिहाद कहा, लव जिहाद कहा, क्या क्या नहीं तुमको खिताब किया इस नेताओं ने। मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि बिहार बंगाल में चुनाव है और ये बोलो बिहार बंगाल में चुनाव है, जो वोट देगा वो देगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, कि बंगाल जीत जाएगा फलना पार्टी। हम कहते पूरा बंगाल नहीं, पूरा हिंदुस्तान तुम जीत जाओ, लेकिन भारत से मुसलमान हिलने वाला है। ये भारत मेरा है, मेरा। अरे तुम क्यों डरते हो कि ये राज्य जीत ले वो राज्य जीत ले, मुसलमान का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो मंजूर है खुदा होगा वही। वाह, बिहार जीत गया। अरे बिहार जीता ना, मुख्यमंत्री हटले कोई दूसरा बना, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बंगाल जीत ले कुछ नहीं होगा, यूपी जीतो कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं होने वाला, ये भड़की है, धमकी है। जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत के धरती में जमीन में हक है ना, उतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना किशनगंज के एक गरीब मुसलमान का हक है। तब लगता है आपको कि ये लोग जीत जाएंगे, भगा देगा? नहीं। इसलिए ये भारत में जो मुसलमानों को, दीवानों को बसाया है, ये बसाने वाला कोई बादशाह नहीं था, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज ने बसाया है। तो जब तक भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहेंगे, भारत में मुसलमान पढ़ोगे इतिहास तब ना, कुछ पढ़ा लिखा बनो तब ना। खेलो बेटा मोबाइल पबजी फ्री फायर और जाके शिकायत करो मोड़ पर, बोल इस्लाम खतरे में। पेशाब करके पानी नहीं लेता, बाप कहता है इस्लाम खतरे में। बेटी जाके सरसों खेत में इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल रही है, अरे बाप कहता है इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 1.5 बोतल शराब पी के 1:30 बजे रात घुसे घर, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। अरे खतरे में इस्लाम नहीं है, मेरा इस्लाम तो वो मजहब है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में होगा। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। यहाँ मोबाइल कान में हेडफोन लगा के गाना गाओ, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा बेटा। वक्त आरा मत घबरा, कान में हेडफोन लगा के रतिया में जाके गुनगुनाओ, बल दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है न खेत है रे, दिल सबको मत दो मेरे दोस्त, दिल को रब ने बनाया है, दिल देना ही है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में। वाह, होती नहीं है। रमजान में ऐसे नमाज पढ़ रहा था, असर के टाइम में जब मस्जिद घुसते थे हजरत, रमजान में 1 महीना पहले लग रहा था नमाजी नहीं जिन्नात मस्जिद में घूम रहा है। असर के टाइम में वो इतर लगा के, आदिल कादिर वाला इतरवा लगाता था, लगता था एकदम जिन्नात के खानदान से उठ के आया। वो खुशबू, वो टोपी, वो सुरमा, वो काजल, वो नमाज पे नमाज पढ़ रहा है, गुनगुना रहा है। अजब माहौल बनाया था रमजान में। ये लोग सब नमाजी था रमजान में। ये लोग जितने माथा खुला है सब टोपी वाला था, अभी टोपी बाज हो गया।
अफसोस नहीं लगता तूने नमाज छोड़ दिया? अरे नमाज तूने नहीं छोड़ा, नमाज ने तुमको छोड़ दिया, इसलिए कि तुम तोड़ मरोड़ के पढ़ता था, तुम जान के नहीं पढ़ता था, तुम समझ के नहीं पढ़ता था, तुमको तैयार करने का ढंग नहीं था, दूध पढ़ने तरीका नहीं था, सूरत याद नहीं थी, शरायत नमाज नहीं जानता, फराइज नमाज नहीं जानता, फराइज गुस्ल नहीं जानता, नमाज भी देख रही थी। ये कैसा पागलपन है, ये कभी रुकू भी नहीं कर पाता सही से, तैयार भी नहीं पढ़ पाता सही से, कैसे पढ़ोगे? जबरदस्ती 1 महीना घूमा, दिल नहीं लगा, मस्जिद का नल तोड़ के भागा। मस्जिद का नल तोड़ के भागा। क्या लगता है ना? चूंकि नमाज पढ़ने का ढंग है नहीं, 1 महीना कौन नलवा कब खोलता किसको क्या पता है, किधर से खोलता है, ठोक दिया हो गया। सर का मसासा करने का ढंग नहीं, हम लोग देखते थे ये चुकुर 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 करके पूरी जिंदगी खत्म हो गई, वजू का ढंग याद नहीं। यार मौलाना को तो 8,000 देंगे। हम लोग उलमा की कमी है, हम लोग जमात में कुछ कमी है। कमी ये है कि हम लोगों ने कोई तंजीम या कोई संगठन या कोई कमेटी गठन नहीं की है, जिसका फायदा आप लोग उठा रहे हैं। जिस दिन हम लोग एक कमेटी गठन करेंगे, संगठन बना लेंगे, एक तंजीम को कायम करेंगे, उस वक्त अगर हम लोग जो पास कर देंगे वही काम करेगा। एक मौलाना की तनख्वाह 20,000 तो 20,000, बगैर 20,000 से कोई तुम्हारे गांव में मौलाना नहीं आएगा। कोई इंतकाल कर जाएगा, जनाजा पढ़ाने के लिए पूरा किशनगंज घूमोगे, पूरा है ना उत्तर दिनाजपुर घूमोगे, कहीं मौलाना नहीं नजर आएगा। हम लोग संगठन बना के रखे हैं, नहीं जनाजा पढ़ाएंगे तो 51,000 लेंगे, देना होगा। तुम्हारा बाप है, तुम तो जिंदगी को जानते नहीं हो, खाली बाप का खेत कब्जा करो, उनके बागान कब्जा करो, उनकी जमीन कब्जा करो, उनका मकान कब्जा करो, बाप के जमीन के लिए भाई भाई में लड़ाई करो, दोनों में मारपीट करो, केस करो, मुकदमा करो। ऐसे ज्यादा तुम जानते क्या हो? ना बाप का जनाजा पढ़ना जानोगे, ना बाप के तिजाम कुरान पढ़ोगे, ना उनके 40 दरूद पढ़ोगे, ना वो साल सवाब के लिए कुछ करोगे। बस मौलाना को ठिका दे दिया, हजरत 10-12 लड़का इंतजाम कीजिएगा, मेरे बाप का तीजा है, बाप का है, और मौलाना फिक्र चढ़ा दिया, बच्चा खोज रहा है, बाप तेरा मौलाना इंतजाम करे, 10 लड़का मासाज भेजा। अफसोस नहीं लगता? तेरा बेटा जिंदगी में गेम खेलता रहा, तुम्हारा बेटा शराब पीता रहा, कब जिम्मेवारी उठाओगे? सिर्फ मौलाना ही सब कुछ करेगा। इसलिए मेरे दोस्त अपनी औलादों को तालीम से सजा दो, उनको मोबाइल न दे करके 20,000 के स्कूल में एडमिशन करा दो, 5,000 एडमिशन फीस लेगा और 15,000 महीना 500 रुपया किसी